बिलासपुर के सिम्स में चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार वीडियो असिस्टेड थोरास्कोपिक सर्जरी तकनीक से टीबी जनित फ्लूरल इफ्यूजन से पीड़ित 57 वर्षीय मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया है। इस अत्याधुनिक तकनीक के शुरू होने से अब फेफड़ों और छाती से जुड़ी जटिल बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर ही संभव हो गया है, जिससे मरीजों को बड़े शहरों या महंगे निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर। मरीज पिछले 3 महीनों से लगातार बुखार और दाहिने फेफड़े के आसपास पानी भरने की समस्या से जूझ रहा था। निजी अस्पतालों में राहत न मिलने पर जब उसे सिम्स के टीबी विभाग में भर्ती कराया गया, तब टीबी जनित फ्लूरल इफ्यूजन की पुष्टि हुई। बार बार पानी निकालने के बावजूद समस्या बने रहने पर टीबी जनरल सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग की संयुक्त टीम ने VATS सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान फेफड़े के आसपास जमा पानी निकालने के साथ डिकोडिकेशन और बायोप्सी की गई, जिसमें डॉक्टर कोमल प्रसाद देवांगन, डॉक्टर विनोद तमकनंद, डॉक्टर सुशील पात्रे, डॉक्टर अनिल डरसेना और एनेस्थीसिया विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मधुमिता मूर्ति सहित पूरी टीम ने अहम भूमिका निभाई। सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बताया कि मशीन के अभाव में पहले हर महीने 10 से 12 मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ता था, जो अब आयुष्मान भारत योजना और शासकीय शुल्क के तहत सिम्स में ही निःशुल्क उपलब्ध है। ये एक गांव से बहुत ही साधारण परिवार से कम आय वर्ग से मरीज आया था। टीबी की तो पुष्टि हुई थी, बाद में देखा गया तो जो फेफड़ा है दायां खासकर, उसके आसपास प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, जो पानी भर जाना जो होता है, उसके कारण उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। पहले वो निजी अस्पताल में गया तो बुखार चूँकि आता है टीबी में और अन्य बीमारियों में भी, तो कभी टाइफाइड समझकर या अन्य बीमारी समझकर उसका इलाज किया जाता रहा। अंततः जैसे होता है रेफरल के रूप में फिर वो सिम्स आया। यहाँ पर हमारे सर्जन लोगों ने देखा और हमारा टीबी एंड चेस्ट विभाग है, तो उसके बाद फिर उन लोगों ने इसको निकालने के लिए डिकॉर्टिकेशन ऑपरेशन करने का निर्णय लिया, जिसे वैट्स पद्धति, वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी पद्धति कहते हैं, जो एक एंडोस्कोपी दूरबीन है और जिसमें कम चीर-फाड़ में वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें सर्जरी से डॉक्टर कोमल, डॉक्टर तमकनंद, विनोद तमकनंद और इसी प्रकार टीबी विभाग से डॉक्टर अनिल डरसेना एवं एनेस्थीसिया विभाग से डॉक्टर मधुमिता मूर्ति एवं अन्य सभी सहयोगी डॉक्टर, नर्स बनाया गया। क्योंकि ये पहली बार किया जा रहा था थोरेसिक सर्जरी, तो एक निश्चित रूप से सबके लिए गंभीर था और बड़ी होती सटीक तरीके से उनने ऑपरेशन करके उस पानी को निकाला और फिर जो पैच बन गया था उसको हटाया और उसके बाद फिर मरीज अभी अच्छा कर रहा है, राहत की सांस ले रहा है। उसके ऊपर लंग के ऊपर जो दबाव था या सांस लेने में जो तकलीफ थी, उससे निजात पा चुका है। सिम्स के अस्थि रोग विभाग की चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अस्पताल प्रबंधन लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में इसी सप्ताह सिम्स को 2 नई C-आर्म मशीनें मिलने जा रही हैं, जिससे अस्पताल में कुल C-आर्म मशीनों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी। इससे पहले केवल 1 मशीन होने के कारण ऑपरेशनों में लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, लेकिन अब एक साथ कई ऑपरेशन थिएटरों में गंभीर हड्डियों और फ्रैक्चर के जटिल ऑपरेशन आसानी से किए जा सकेंगे। तो निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं कि नए मशीन लाकर और नए उपकरण लाकर हम मरीजों को आधुनिक पद्धति से उन्नत किस्म के इलाज उपलब्ध कराएं। और इसी तारतम्य में आपने पूछा तो बता दूं कि एक C-आर्म मशीन होती है जो एक्सरे रहती है और ख़ासकर आर्थोपेडिक्स में इसका बहुत उपयोग है, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए, ताकि जो हड्डियां हैं उसका जो मेल है, जो आपस में मिलान है, वो सटीक हो। उसके लिए एक्सरे ऑपरेशन करते समय उसको देख के मिलाने का काम करते हैं, ताकि जो जोड़ है मिलना आपस में मिलने का, वो एक बहुत ही सटीक बैठे। और उसके लिए एक C-आर्म आ चुकी है, 2 और आ गई हैं। उसको एक को न्यूरो सर्जरी या पेन क्लिनिक के लिए रखा जाएगा, ताकि दर्द के जगह को फोकस करके पता लगाया जा सके, और दूसरे को हम इमरजेंसी OT में रखेंगे, जो एक्सीडेंट से आर्थो के केस आते हैं। अभी जो रखा है C-आर्म वो मेजर OT में है, जो रूटीन ऑपरेशन है। ऐसे ही एक C-आर्म जो 2 आए हैं, एक ऊपर रहेगा न्यूरो और पेन के लिए, और एक को हम इमरजेंसी OT में रखेंगे, ताकि वहाँ पर जो एक्सरे के लिए जो फ्रैक्चर या रोड एक्सीडेंट या अन्य समस्याओं को लेकर इमरजेंसी में ऑपरेशन होते हैं, उनको भी इसके माध्यम से देखकर हम उपलब्ध कराएं। और इसी अनुक्रम में हमने नी आर्थ्रोस्कोपी भी बुलाई है। यह भी एक प्रकार की घुटने के आंतरिक जांच के लिए, वहाँ के लिगामेंट, टेंडन, मेनिस्कस,
या वहाँ के फ्लूइड की स्थिति या हड्डियों के घिसाव, वो सबको देखने के लिए दूरबीन की पद्धति, वो भी हम ला रहे हैं। अगले 15 दिन में आ जाएगी और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसको भी जनता के उपयोग इलाज के लिए प्रारंभ कर दिया जाएगा। हड्डियों और जोड़ों के इलाज को उन्नत बनाने के उद्देश्य से सिम्स में घुटने के टेंडन, लिगामेंट और मस्कुलर टियर के सटीक इलाज के लिए अत्याधुनिक आर्थ्रोस्कोपी मशीन भी स्थापित की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार इसी सप्ताह के अंत तक इस मशीन का इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया जाएगा और अगले सप्ताह से इसका उपयोग शुरू हो जाएगा। खेलकूद या दुर्घटना के दौरान घुटने की गंभीर चोट से पीड़ित मरीजों को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें क्षेत्र में ही आधुनिक व स्तरीय चिकित्सा का सीधा लाभ मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।